दोस्तों आज 26 सितंबर है और आइए 26 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कस कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्यूएस ग्लोबल एमबीए और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग। क्यूएस याद रखिएगा सब, क्यूएस ग्लोबल एमबीए और बिजनेस मास्टर रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को एमबीए पाठ्यक्रम के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में स्थान दिया गया है। मतलब वर्ल्ड के टॉप 100 में अपने एमबीए पाठ्यक्रम के लिए वर्ल्ड के टॉप 100 बिजनेस स्कूल्स में या बिजनेस संस्थान में स्थान पाने वाले कितने भारत के संस्थान है? तो 4 संस्थानों को दिया गया है। ये संस्थान कौन कौन है? तो भारत से जो टॉप किया आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कलकत्ता। तो टॉप 3 में आईआईएम है, पहला बेंगलोर का, दूसरा अहमदाबाद का, तीसरा कलकत्ता का और चौथा है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। तो आईआईएम बेंगलोर जो टॉप किया है उसको 53वां स्थान मिला है, आईआईएम अहमदाबाद को 60वां स्थान मिला है, आईआईएम कलकत्ता को 65 स्थान मिला है और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद को 86वां स्थान मिला है। खास बात यह है कि इन चारों की रैंकिंग इस वर्ष घटी है और आईआईएम बेंगलोर जो पिछले साल टॉप 50 में था 48वें स्थान पर, वो घट के 53वें स्थान पर आ गया है। और इस सूची में लगातार 5वें वर्ष अमेरिका का स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस टॉप पर रहा है। तो टॉप पर कौन रहा? स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस अमेरिका का लगातार 5वें साल टॉप पर रहा। इंडिया से कौन टॉप पर था? तो आईआईएम बेंगलोर 53वें स्थान पर था, अहमदाबाद, कलकत्ता और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस हैदराबाद को टॉप 100 में स्थान दिया। इस सूची में भारत के 14 संस्थानों ने स्थान पाया है और इसमें 3 संस्थान जो है वो पहली बार इस सूची में शामिल किए गए हैं। भारत के 14 संस्थान शामिल किए, जिसमें से 3 संस्थान जो है वो पहली बार इस सूची में शामिल है, जिसमें आईआईएम कोझिकोडे शामिल है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद भी शामिल है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गाजियाबाद। तो 2 हो गए और सोमैया जो है वो तीसरा हो गया। तो 3 इसमें शामिल थे, जिसमें आईआईएम कोझिकोडे जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन, जिसमें क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार अपने पाठ्यक्रम के लिए आईआईएम बेंगलोर को टॉप स्थान मिला। एक बात और, ये तीनों संस्थान जो हैं, तीनों आईआईएम हैं, इन तीनों को रोजगार सृजन के लिए टॉप 50 संस्थानों में इसी रैंकिंग में शामिल किया गया है। दोस्तों कल रात में माइक में कुछ तकनीकी खराबी जाने के कारण हम लोग कल का वीडियो पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज 27 सितंबर को कल के वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और कल के भी क्वेश्चंस जो हैं और पॉइंट्स जो हैं वो आज डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं, पॉइंट है, जो कल इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन या पॉइंट है। तो वो है क्या? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के साथ मिलकर अभेद एबीईडी, इसका फुल फॉर्म एबीईडी, अभेद का फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट, नाम से हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। इसका वजन 8.2 किलोग्राम है। तो हल्के स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए गए हैं अभेद नाम से, जिसका निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ मिलकर। तो एक बात ये है कि जो पिछले वीडियो में भी आईआईटी दिल्ली का नाम सामने आया था, किस कारण से? क्योंकि जो बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है दरभंगा में, वो भी उसे बनाने की जिम्मेदारी उसे भी बनाया जा रहा है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो ये हुआ। अब इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 8.2 किलोग्राम है और वर्तमान में भारतीय सेना जो बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करती है उसका वजन लगभग 10.5 किलोग्राम है। इस तरह से 2.5 किलो या 2.3 किलोग्राम जो ये बुलेट है अभेद, वो कम है। तो इसका वजन कम क्यों है? क्योंकि ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाए गए हैं। तो याद रखने वाली बात है कि अभेद स्वदेशी हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट है
जो DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इसका वजन 8.2 किलोग्राम है और इसका वजन कम है क्योंकि ये पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से मिलकर बनाया गया, इसलिए इसका वजन कम है। ये बातें याद रखने के लिए जरूरी है। इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार हाल ही में कौन व्यक्ति 200 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हुआ है? मतलब कि किस व्यक्ति की संपत्ति, कुल संपत्ति 200 अरब डॉलर या उससे ऊपर हो गई है? तो इसका उत्तर है मार्क जुकरबर्ग। तो इस बारे में और बातें जान लेते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म के संस्थापक एवं CEO मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे रईस इंसान बन गए हैं। तो दुनिया के थर्ड नंबर पर बन गए हैं। जुकरबर्ग 200 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गए हैं। 200 अरब डॉलर का मतलब होता है 16.73 लाख करोड़ रुपए लगभग इसलिए कि डॉलर का दाम और रुपए का दाम ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये हो गया कि मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस आदमी हो गए हैं। ये 200 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गए हैं। इनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है। ये किसके अनुसार है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क 268 अरब डॉलर के साथ पहले और जेफ बेजोस 216 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मतलब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति है 268 अरब डॉलर। और ये जो है वो स्पेसएक्स और एक्स यानी पूर्ववर्ती ट्विटर के मालिक हैं। और जेफ बेजोस जो है वो अमेजन जो है, जो सामान की डिलीवरी करता है, उसके संस्थापक हैं। तो पहले स्थान पर एलन मस्क, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर पहुंच गए मार्क जुकरबर्ग। और एक खास बात इस रिपोर्ट के अनुसार लुई वुइटन के जो चेयरमैन है बर्नार्ड अर्नोल्ट लुई वुइटन के चेयरमैन है, मालिक हैं जो है। तो उनकी संपत्ति भी पहुंच गई 183 अरब डॉलर और ये भी जल्दी ही 200 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर NH 27 पर पर्यटन विभाग ने मिडवे सर्विस प्लाजा के निर्माण का निर्णय लिया है? पर्यटन विभाग ने मिडवे सर्विस प्लाजा के निर्माण का निर्णय लिया है। तो सुपौल के आसनपुर कुपड़ा में बिहार के पर्यटन विभाग ने NH 27 पर मिडवे सर्विस प्लाजा के निर्माण का निर्णय लिया है। आइए इस बारे में और बातें जान लेते हैं। यह स्थान असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक गुजरने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। यानी असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर के बीच जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गुजरता है वो सुपौल के आसनपुर कुपड़ा से होकर गुजरता है, या सुपौल का आसनपुर कुपड़ा उसके बीच में पड़ता है। इस मिडवे प्लाजा या बहुउद्देशीय भवन का निर्माण 29 करोड़ 53 लाख रुपए में किया जाएगा और ये पर्यटन विभाग इसका निर्माण 48 महीने में कराएगा। तो ये था। और इस बहुउद्देशीय भवन में फूड कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रिटेल स्टोर, ई चार्जिंग पॉइंट, फ्यूल आउटलेट, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट जोन होंगे। तो ये इसका निर्माण जो है वो पर्यटन विभाग 48 महीने में ना होकर 24 महीने में कराएगा। तो इस मिडवे प्लाजा का निर्माण 29 करोड़ 53 लाख रुपए से किया जाएगा और ये 24 महीने में पूरा होगा। मतलब 2 वर्ष में इसका निर्माण पूरा होगा। आज का 5वां क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? इसका उत्तर है एयर मार्शल SP धारकर। तो आइए जान लेते हैं इस बारे में। एयर मार्शल SP धारकर को भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे मौजूदा
उप प्रमुख एपी सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें नया वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया है। तो नए वायुसेना अध्यक्ष के बारे में पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया गया है। धारकर एक अनुभवी फाइटर पायलट है, जिन्हें 3600 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है। आज का छठा क्वेश्चन है, बिहार के पहले स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार के पहले स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में बिहार के पहले स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल बिहार का पहला है जो राष्ट्रीय स्तर का है। इसकी ऊंचाई 30 फीट है।